Hello dear students, you are most welcome in SQLGD online education program. So today we will learn and we will discuss on our second chapter, magnetic effect of electric current. So this is a second chapter of physics in class 10th. Clear? तो अब एक स्टेप हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बट नाउ जैसे जैसे हमारी स्टडी आगे बढ़ेगी वैसे हम एक एक चैप्टर को आगे उससे जोड़ते जाएंगे। तो अब सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी था उसमें हमने पढ़ा था कि एक इफेक्ट पढ़ा था छोटा सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल भी देखे, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज विच इज अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, ये सब चीजें। बट टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने बात बोला है कि मैग्नेटिक इफेक्ट, ये वर्ड मैंने यहाँ लिख रखा है पूरा सेंटेंस कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मीन्स क्या है? तो सीधा सीधा मीन्स है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करेगा तो उससे क्या आएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। तो अर्लियर क्लासेस में 7th 8th में आपने मैग्नेट के बारे में भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट क्या है भाई। तो मैग्नेट के बारे में सब बच्चे जानते हैं, घर में हमें मैग्नेट मिल जाती है। तो नॉर्मली वो मैग्नेट क्या करती है, आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है नहीं, देखा होगा सभी ने करके। तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरे साथ आप एंजॉय के साथ पढ़। तो सबसे पहले मैं आपको मैग्नेट्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने इस टॉपिक पर आएंगे। तो मैग्नेट, हर एक स्टूडेंट क्लास 10th का इस मैग्नेट वर्ड से इंट्रोड्यूस है। बहुत छोटेपन में आपने मैग्नेट्स के बहुत सारे टुकड़े देखे होंगे, वो आयरन पीसेस को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट टू आयरन ऑब्जेक्ट, है ना। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? तो 2 टाइप्स के। पहला नेचुरल मैग्नेट, ठीक। और सेकंड जो हम लोगों ने देखी है भाई, आपने स्पीकर में देखे होंगे, मशीन्स में देखे होंगे, तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है भाई। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट में अंतर क्या है कि जो मैग्नेट हमें नेचर से मिले हैं, जैसे मैग्नेटाइट स्टोन है Fe3O4, ठीक है, ओवर है आयरन का मैग्नेटाइट। तो उसके अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो आयरन के पीसेस को अपनी ओर क्या करते हैं भाई, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा नहीं होती, ये वीक होती हैं। कैसे होती हैं भाई? वीक होती हैं। फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट, वो मैग्नेट जो हम अपने यूज के लिए बनाते हैं, अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, मैन मेड, ह्यूमन मेड। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है भाई, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब इनके टाइप्स भी होते हैं, ये मैंने बना दिया, कुछ इस शेप की भी होंगी, कुछ इस टाइप की राउंडेड भी हो सकती हैं। इन्हें बोला जाता है बार मैग्नेट। इस टाइप की मैग्नेट को क्या बोलते हैं भाई? बार मैग्नेट। ये यू शेप्ड मैग्नेट है, ये सब यू शेप मैग्नेट भी बोल सकते हैं, या हॉर्स शू, क्या बोल सकते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट भी बोल देते हैं, ठीक। और यू शेप्ड, और क्या बोल सकते हैं, यू शेप।
ये राउंड मैग्नेट या बटन मैग्नेट इसको बोला जा सकता है भाई। तो ये सब अलग अलग मशीनों में जहां हमें यूज करना होते है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें शेप दे देते हैं। इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे होंगे भाई, स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। तो मैग्नेट हमने पढ़ा कि मैग्नेट्स आर मटेरियल या मैग्नेट्स आर कि विच अट्रैक्ट टू आयरन पीसेस, है ना, थ्रू इटसेल्फ, अपनी तरफ आकर्षित करती है मैग्नेट। कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड है वो जो बनाएंगे वो कैसा होगा, वीक होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गफुल या स्ट्रेंथफुल नहीं होगा। फिर हमें जरूरत पड़ती है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हम बनाएं भाई। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। कितने टाइप के, ये आप यहाँ टाइप पढ़, और भी टाइप्स हो सकते हैं बट ये 3 टाइप्स हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो बार मैग्नेट, यू शिफ्ट मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट या बटन मैग्नेट। तो ये तो हो गया मैग्नेट का टाइप, नॉर्मल मैग्नेट। अभी हम इस अपने चैप्टर पर नहीं आएंगे, है ना। इसके बाद जो हम देखते हैं कि तो मैग्नेट्स के टाइप हो गए भी। अब इसके बाद मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से अपने चैप्टर के पास जो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसे कवर करेंगे, है ना। तो ये अभी रिवाइज कर लेते हैं जो हम 8th में पढ़कर आए हैं, मैं 8th 7th में मैग्नेट के बारे में। क्लियर। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हैं कि पहली प्रॉपर्टी तो यही, अगर इसी में हम लोग ये कर लें मैग्नेटिक फील्ड, मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच आयरन पीस फील अ फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट अब ये रखा है, तो इसके चारों ओर एक क्या बनेगा, एक अदृश्य इनविजिबल फील्ड बनेगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। बट इसके अंदर कोई भी आयरन पीस अगर आएगा तो ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इसकी क्या होगा, ये एक रेंज है। अगर ये पीस यहाँ होगा तब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं लगेगा। तो अ फील्ड सराउंडिंग बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ आयरन पीस एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर। तो ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात। अब आते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले मैग्नेट में पोल्स होते हैं। क्या होते हैं, पोल्स। तो एक होता है नॉर्थ पोल, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। एक क्या हो गया, नॉर्थ पोल। और दूसरा होता है साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं एक ही मैग्नेट में। ये 2 पोल्स सेपरेट नहीं हो सकते, एक ही मैग्नेट के अंदर होंगे दोनों पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अच्छा, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेट हैज 2 पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड सेकंड इज साउथ। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा होती है। जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी जो या मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कॉर्नर्स पर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंड्स पर स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा। जबकि मिडिल वाले सेपरेशन में ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है भाई, वीक होता है। इसे आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं घर पर कि कोई बार मैग्नेट ले, मिल जाती है मार्केट में, और बार मैग्नेट लेकर कुछ आयरन फिलिंग्स देखें या आल्पिन्स ले लें और इस तरीके से मैग्नेट पर दोनों एंड्स पर ऐसे ऐसे करें, अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर मिडिल वाले पार्ट को भी आप अट्रैक्ट करें, आप देखेंगे कि
इन एंड्स पर आयरन के जो आपके पिंस थे, आल पिंस, वो ज्यादा लगे, जबकि मिडिल वाले पार्ट पर बहुत कम लगे। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि कॉर्नर्स पर या एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि मिडिल वाले पार्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। क्लियर? तो दिस इज अ सेकंड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है कि लाइक पोल्स जैसे चार्जेस में था कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ऐसे लाइक पोल्स जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ क्या करेंगे भाई? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, अनलाइक पोल्स मीन्स नॉर्थ साउथ या दूसरे मैग्नेट का साउथ और अगले का नॉर्थ, अपोजिट पोल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ईच मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड वन इज साउथ। सेकंड प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी स्ट्रॉन्ग एट द कॉर्नर्स एंड वेरी वीक इन द मिडिल। एंड थर्ड पॉइंट कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑफ टू मैग्नेट attract to each other, like poles of two magnet repel to each other and unlike poles of a magnet attract to each other. Clear? अच्छा, एक पॉइंट और आते हैं कि कोई एक बड़ी मैग्नेट है हमारे पास और उसको हमने बीच वाले पार्ट से ब्रेक कर दिया, टू पार्ट्स में इसको तोड़ दिया मैंने, तो क्या अलग अलग हो जाएंगे पोल्स? तो अलग नहीं हो सकते। यहां भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा और यहां पर भी एक साउथ और एक नॉर्थ बन जाएगा। इस टाइप से ये पोल्स बन जाएंगे। क्लियर? तो हर एक मैग्नेट अपने आप में क्या बन जाती है? हर एक पार्ट एक मैग्नेट बन जाएगा। अगर इस वाले पार्ट को भी हम तोड़ दें, इसके भी अगर टू पार्ट्स कर दें, तो इसके भी जो एक टू पार्ट्स बने इस मैग्नेट के, तो वो भी अपने आप में एक परफेक्ट मैग्नेट होंगे। और जितना आप छोटा करते जाएंगे, मैग्नेट को तोड़ते जाएंगे, तो ईच पीस अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होता है। क्लियर है? किसके बने होते हैं मैग्नेट्स? तो आयरन के बने होते हैं। अगर ये पूछा जाए किस किस से हम ये आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, तो आयरन, कोबाल्ट और स्टील, इन मटेरियल्स के हम ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। क्लियर? तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जो हमने अर्लियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक ग्लिम्स था, एक रिवाइज था जो हमें पढ़ना आना चाहिए। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हम लोग यहां पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि कोई भी एक मैग्नेट है, उसके टू पोल्स है नॉर्थ और एक साउथ, तो इसमें से ये फील्ड होते हैं, इस तरीके का फील्ड बनेगा। ठीक है? तो ये कुछ कर्व्स हैं भाई, ये क्या है? कुछ इमेजिनरी कर्व्स हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब हम इन्हें ड्रॉ करें पेपर पर, तो एक बार मैग्नेट से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। क्या है? विच स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। कहां से स्टार्ट होती है भाई? किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, और कहां जाएंगी? साउथ पोल में एंटर करती हैं। नॉर्थ पोल से आती हैं और साउथ पोल में एंटर से करती हैं। इन
आउटवर्ड्स। अगर आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर, फर्स्ट डेफिनेशन या फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। बट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट और जब हम देखते हैं तो ये साउथ से नॉर्थ, देखो यहां से नॉर्थ से साउथ, बट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, बट इनसाइड ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर? अच्छा, अब आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां पर है? पोल्स पर, इधर भी पोल्स पर। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल्स पर। जो इससे पहले भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगा? कॉर्नर्स पर। क्यों? कि इन कॉर्नर्स पर ही क्या होते हैं? पोल्स होते हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मिडिल में बहुत कम है। ठीक है भाई? अच्छा, 2 प्रॉपर्टीज हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं क्या? कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास आ रही हैं, बट ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब काटती क्यों नहीं है भाई? ये देखा जाए कि इसका भी आंसर हमें पता होना चाहिए कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एक ही ये कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया भाई। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर हम जो कर्व बनाते हैं वो किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। किसको बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम बी से लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किससे लिखते हैं? बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर यहां हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये भी किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, डायरेक्शन बताती है। यहां ड्रॉ करेंगे तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ऐसे यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां अगर कर्व एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसी पॉइंट पर ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एक कॉमन पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ये 2 मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं। इसलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बिकॉज व्हाई? क्यों नहीं करती? तो बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक, इसके बाद और हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं कि क्या? कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? पावरफुल होगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? थोड़ा सा वीक होगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं। ठीक है भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। Magnetic field lines moves from north pole to south pole out of the magnet, but inside the magnet these move south pole to north pole. 2 magnetic field lines never intersect to each other. ठीक है? और दूसरा कि magnetic field lines at closer that point, so at that point magnetic field is powerful. When magnetic field lines are further their magnetic field will be weaker. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनकी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ जाता है या ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है। तो इतना याद रहेगा। इसके बाद अब हम लोग अपने चैप्टर का जो नेम है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और इतना आप लोग फिर याद करिएगा। जो आज पढ़ाया जा रहा है उसे साथ के साथ याद करते जाएं। अच्छा चैप्टर है। तो मैं एक नाम लिख रहा हूं भाई, ऑर्स्टेड।
ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कि ये जो लाइन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आएगा, तो वो आप लोग देखें कि ऑस्टेड अपनी लैब में कोई वर्क कर रहे थे भाई, ठीक। ये इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग जान ही गए होंगे अब तो, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये कंडक्टर और ये करंट आई फ्लो हो रहे थे, ठीक। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो पास में ही कंपास रखा था। कंपास हम सभी जानते हैं जो कि एक मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, इस टाइप की, जिसका एक पोल क्या होता है नॉर्थ और दूसरा पोल क्या होता है साउथ। ये कंपास रखा था, है ना, जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है नॉर्थ और साउथ। तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता था तो मैग्नेटिक कंपास में क्या आता था, डिफ्लेक्शन आने लगता था। जैसे करंट ऑफ हो जाता था, मैग्नेटिक कंपास रेस्ट में आ जाता था, बिल्कुल ऐसे, ठीक, रेस्ट में। और जैसे ही करंट ऑन करा तो ये मैग्नेटिक कंपास डेविएशन करने लगता था इस तरीके से। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही मैं करंट ऑन करता हूं तो मैग्नेटिक कंपास के जो निडल है वो डेविएशन दे रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और जैसे ही करंट ऑफ करता हूं तो वो डेविएशन नहीं देते। इसका मीन्स क्या होगा, तब ऑस्टेड ने पता लगाया कि जब करंट फ्लो होता है, जैसे किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगा तो यहां पर भी क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जब कोई मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो वो क्या फील करेगी, एक मैग्नेटिक फोर्स फील करेगी। तो यही हमारी आज की थ्योरी का जो आपका टॉपिक है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ करंट कंपास डेविएट। कंपास इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक नीडल, वो खुद एक मैग्नेट है। और एक मैग्नेट, ये हम लोगों ने भी करके देखा है घरों पर, कि एक मैग्नेट तभी डेविएट होगी, तभी उसके अंदर कुछ फोर्स लगेगा, डेविएशन आएगा, जब उसके पास कोई दूसरी मैग्नेट रखी होती है। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, ऑस्टेड ने, साइंटिस्ट का नेम है ऑस्टेड। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट इन हिज लैब, कि जब उन्होंने करंट फ्लो करते थे या करंट फ्लो होता था तब मैग्नेटिक कंपास में डेविएशन आता था, और करंट ऑफ होता था तो कोई डेविएशन नहीं। तभी फिर इस थ्योरी का नाम पड़ा और लोगों के संज्ञान में आए, लोगों को पता लगा कि करंट के द्वारा या करंट के कारण हम लोग मैग्नेट भी बना सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों मिल जाएंगे तो सच पूछिए, सच मानिए, एक बहुत अच्छी क्रांति आ गई पूरी दुनिया में और नई नई मशीनें बनने लगी। तो रियली बोथ टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। और इस चैप्टर के लास्ट में हम जब आएंगे इलेक्ट्रिक मोटर पर, तो वहाँ हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो आज के इस सेशन में हमने मैग्नेट पढ़ा, मैग्नेट के टाइप्स पढ़े, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ा और ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को भी जाना कि कैसे पता लगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एंजॉय करें मेरे साथ फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।